श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहकर आज का सुंदर कांड का सुंदर राम कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। हनुमान जी विभीषण जी से विदा होकर औसक वाटिका में पहुंचते हैं। तो ये सीता जी को देख रहे हैं कि ये राम नाम जप तो कर रहे थे, जपति हृदय और रघुपति गुण श्रेणी। इनके कृषतनु शीस, कृषतनु इनका शरीर बड़ा दुबला पतला हो गया था। कृषतनु एक, कृषतनु शीस, जटा एक बेनी। जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। अर्थात इनके तीन जो चोटियां जो मिलकर जो लट बन गई थी, अर्थात कभी जो बांधे न जाते थे, जिससे सब आपस में मिलकर एक लट हो गई थी। बाल कभी साफ न किए जाने पर और बाल में कंघी न लगने पर तो मैल के संजोग से ऐसे लट बन गया था। वेश्या इनके वेश्या शोभमानम अजत्नतः, बालों के कोई जत्न नहीं था, अजत्नतः ऐसा कहा गया है। श्री जानकी जी नेत्रों में अपने नेत्रों को, अपने दोनों नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए और मन की मन श्री राम जी को चरण में निमग्न थे, और ये मन ही मन श्री राम जी के चरण में निमग्न थे। इसी प्रकार श्री जानक जी को देख इस दीन और दुखी अवस्था में देखकर पवन कुमार हनुमान जी परम दुखी हो गए। निज पद नयन दिए मन, निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। निज पद में दृष्टि
तो लगाने का जो भाव है, संतों ने इनका अनेक अर्थ किए हैं। तो आपको सुनाता हूं। निज पद नयन दिए मन, अर्थात श्री राम जी के चरण में 48 शुभ चिन्ह थे, और वे ही ये चिन्ह श्री जानकी जी के चरण में भी है। अर्थात श्री राम जी के वाम पद का जो 24 चिन्ह, ये श्री राम जी के ये दाहिने पद में सुशोभित है, और श्री राम जी के जो बाएं पद का जो 24 चिन्ह, ये सीता जी के दाहिनी पद में सुशोभित है। और दूसरा भाव, दोनों चरण के अंगुष्ठी के मध्य में नेत्र को स्थिर करना, ये जोगांग सिद्धि उन्मनी मुद्रा कहा जाता है। इसी से जानकी का जोगावस्था भी जनाते हैं। और सीता जी अपने चरणों को देखने का भाव, ये चरण को कहती है कि ये तुम ही मेरे बंधन का कारण बने हो। यदि लखन जी के खींची हुई रेखा को तुम उल्लंघन न करती तो मुझे इस दशा को प्राप्त नहीं होता। तो चौथा भाव, मन दो प्रकार के हैं। एक है बाह्य मन और दूसरा है अंतर मन। उनके बाह्य मन जो चरण चिन्ह में लीन थे, और अंतर मन श्री राम जी के गुण श्रेणी को चिंतन कर रहे थे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसलिए परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। सीता जी को बिना देखे हनुमान जी पहले से दुखी थे, अब सीता जी को दीन दशा में देखकर हनुमान जी परम दुखी हुए। यहाँ पवन सुत दुखी हुए कि पवन तनय बड़ पवन समाना, इनके पास पवन तनय अर्थात बहुत बड़ा है, पराक्रम है। अर्थात इनके पास इतना बड़ होने पर भी वे सीता जी को कुछ साहाय्य नहीं कर सकते, इनका दुख अभी मिटा न सके। इसलिए परम दुखी भा पवन। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी वृक्ष के पत्ते में छिपे रहे और विचार करते हैं कि अरे भाई मैं क्या करूं, मन में विचार कर रहे हैं। अर्थात सीता जी नीचे की ओर दृष्टि किए हुए समाधि अवस्था में है, और बहुत सी राक्षसियां उनकी भी रक्षा कर रहे हैं। ऐसे में इनके शोक मैं कैसे दूर कर सकूं, ऐसा हनुमान जी विचार कर रहे हैं। उसी समय रावण वहां आया और बहुत बनाव किए हुए बहुत से बनी ठनी स्त्रियों को साथ लेकर के आया है।
तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करही विचार करऊं का भाई। तेही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा, संग नारी बहु किए बनावा। तरु पल्लव महु रहा लुकाई। इसका भाव है, यहाँ आप सुनते हैं तरु पल्लव। पल्लव अर्थात ये एकवचन शब्द है। पल्लव एकवचन शब्द यहाँ क्यों प्रयोग किया गया? इसका अर्थ है, हनुमान जी इतना सूक्ष्म रूप हो गए थे कि पल्लव के ओट में छिप गए। एक पल्लव ही यथेष्ट था उनको छिपने के लिए, और इस प्रकार छिपे कि जिसमें राक्षसियां देख न पावे। पुनः रावण का आगमन जानकर ये छिप गए। वाल्मीकि रामायण में जो वर्णित है इस बात, पत्र गुह्याभ्यंतरे शक्तो हनुमान संवृत्तो अभवत्। पत्र गुहाभ्यंतरे, पत्र के अभ्यंतर में, पत्र के बीच में, शक्तो हनुमान संवृत्तो अभवत्, छिप गए। संवृत्त छिप गए। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। और इसलिए कि जैसे लंकिन ने मुझे अति लघु रूप होने पर भी देख लिया था, वैसे ही यहाँ रावण के साथ जो निशाचरी आए हैं, वैसे ही यहाँ जो कोई निशाचरी होगी जो मुझे देख ले। यह सोचकर पल्लव के भीतर अच्छे तरह से छिप गए और वो सोचने लगे कि सीता जी ध्यान में मग्न है। तब मैं जो मुद्रिका लाई हूं, ये मुद्रिका इनके पास कैसे पहुंचा सकूं? राक्षसियां भी यहाँ ये पहरा दे रहे हैं, समझ में मेरे नहीं आता क्या किया जाए, ऐसे विचार कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं, करई विचार करऊं का भाई। ये सही है, मन ही मन तो सोचते रहते हैं। जब भगवत भक्त ऐसे असमंजस से तो पड़ जाते हैं, मैं क्या करूं, उस समय उन्हें भगवत कृपा साहाय्य करती है। भगवत के जो कृपा उनको प्राप्त होता है। अतः वहां रावण का आगमन इसी अवसर पर हुआ। ये रावण का जो आगमन हुआ, ये प्रभु का प्रेरणा से ही हुआ है। ये अध्यात्म रामायण में वर्णन आता है कि रात के चौथे पहर में रावण को स्वप्न हुआ था। रावण को स्वप्न हुआ था कि एक वानर जानक जी के समीप आया है और उनसे, सीता जी से ये बात कर रहा है। अतएव वह जागते ही स्त्रियों को लिए वहां आ गया। देखो,
क्या मेरा चौथे दोपहर का स्वप्न सत्य है कि नहीं? बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। स्वप्ने रामेण संदिष्ट कश्चित आवानर। किसी वानर आया है। स्वप्ने रामेण संदिष्ट, राम के द्वारा भेजा हुआ। कश्चित आवानर, द काम रूप धरो, ये आया है। द काम रूपधारी, काम रूप धरो, वृक्षागस्ते अनुपश्यति, ये बात लिखा गया है। और ददर्श रावण स्वप्ने कश्चित समागत हो अशोक वनिकायां सा दृष्ट्वा तेन विदाहजा, तेन विदेहजा, यह आकर अशोक वाटिका में जानकी जी को दर्शन कर रहा है। तो ये स्वप्न में ये देखा। तब संग नारी बहु किए बनावा, अर्थात सब उनके सुंदरी रानियां थी, मंदोदरी आदि सब रानी। और तब अनुचरी करऊं पन मोरा, ये सब सुंदर स्त्रियों थे। ये सब सुंदर स्त्री ये कहाँ से लाए हैं? ना देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। ये सब स्त्रियों को, सुंदर सुंदर स्त्रियों को अपना पत्नी बनाकर रखा था और उनको साथ लेकर आया, जिससे जानकी जी ने उन्हें देखकर सोचेंगे कि ये कितना बनावट करके यहाँ आए हैं, तो कितना सुखी होंगे रावण के पास। इसीलिए सबको बहुत सुंदर वेश बनाकर लाया था। स्त्रियों सुंदर श्रृंगार जो किए थे और स्वयं भी रावण श्रृंगार किया था, जैसे वह मालूम पड़ेगा कि मैं कितना ऐश्वर्यवान हूँ। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, सा सर्वाभरण ही युक्त, सभी स्त्रियों ने भी बहुत आभरण अलंकार से युक्त, सर्वा आभरण ही युक्त बहुत श्रियं मनुत्तमं, वृत्त परम नारी भी तारा भी व चंद्रमा। वृत्त परम नारी भी, सुंदरी नारियों के बीच में जैसे तारा गण के मध्य में चंद्रमा सुशोभित कर रहा है, ऐसा रावण उनके मध्य में ऐसे सुशोभित हो रहा था। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो रावण संग नारी सीता जी के पास आया। तब उस दुष्टों ने बहुत प्रकार से सीता जी को समझाया और साम दान भय भेद, ये सब राजनीति के 4 प्रकार स्वनीति भी उनके सामने प्रदर्शित किया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, देखो मेरे साथ मंदोदरी के साथ जितना रानी आए हैं, ये सबको तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है, तुम एक बार मेरी ओर देख लो। पिताजी नीचे की ओर जो मुंह किए थे पृथ्वी की ओर, अपने चरण की ओर ये मुख उठा नहीं रहे थे। तो रावण ऐसे कहता है, तुम एक बार
मेरे ओर मुख उठाकर देख लो, मैं सबको तेरा दासी करा दूंगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बहुविधि खल सीत ही समुझावा, बहुविधि खल सीत ही समुझावा। सामदान भय भेद देखावा, सामदान भय भेद देखावा। सामनीति अर्थात समझा बुझाकर। पहले ये सामनीति का प्रयोग किया, अर्थात दुष्टता से ये साम दान भय भेद दिखाया। बहुविधि खल सीत ही समझावा, ये बहुविधि का भाव, अर्थात जैसे रावण ने उनको समझाया, ये अच्छी तरह से नहीं था, ये साधु संगत नहीं था, और इसीलिए गोस्वामी जी उनको ये नहीं लिखे। लेकिन वाल्मीकि रामायण में यह लिखा मिलता है, क्योंकि उनकी वार्ता, रावण की वार्ता जितना ये सीता जी से कर रहा था, ये सब अधर्ममय था। तो गोस्वामी जी कह दिया कि बहुविधि समझावा। तो ये अधर्म का बात जो रावण के मुख से सीता जी के प्रति निकला था, ये कुछ भी वर्णन नहीं किए, शॉर्टकट में लिख दिया, बहुविधि खल सीत ही समझावा। पहले तो ये भय और प्रीति दिखाया था। जब सीता जी को लंका में लाया तब पहले उनको भय और प्रीति दिखाया था, लेकिन हार गया था। हारी पराखल बहुविधि भय और प्रीति दिखाई। जब इनका भय और प्रीति के द्वारा कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, तब अशोक वाटिका पर राखे सी जतन कराई। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सामदान भय भेद दिखावा। सामनीति में ये जो कहा, समझाया, कह रावण सुनु सुमुखी सयानी। सुमुखी सुंदर मुखी हो तुम और चतुरी हो, ऐसा कहकर समझाया था। ये था सामनीति। दान नीति, दान नीति में कुछ दान करना है, गिफ्ट देना है, इसलिए ये कहते हैं, मंदोदरी आदि सब रानी तब अनुचरी करऊं पन मोर। ये मंदोदरी आदि सब रानी को तुमको दे दूंगा, अनुचरी करके। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। और भय नीति, कटिहऊं तव सिर कठिन कृपाण। ऐसा कृपाण अर्थात कठिन कृपाण के द्वारा तलवार के द्वारा तेरा मस्तक काटना, ये था भय का प्रदर्शन। भेद, संग नारी बहु किए बनावा, अर्थात सबको इतना अलंकार मंडित करके ले आया था कि तुम भी अगर मेरा रानी बनोगे तो इससे कई गुना अधिक तुमको अलंकार और सुख ये सौभाग्य प्राप्त होगा।
अभय भेद दिखावा। भय भेद दिखावा, दिखाता है लेकिन मारता नहीं। भय दिखाता है, कटी हूं लेकिन काटता नहीं। कि हम ऐसा है, हम इतना शक्तिवान है, हम जो कुछ चाहे तो तुमको कर सकते हैं। हमारे साथ देखो बहुत सी रानियां हैं, हम सबकी सब प्रकार सुख देते हैं, और तुम एक ही रही तो भी राम तुम्हारे रक्षा न कर सके। मैंने इतना रानियों को इतना सुख से रखा हूं, लेकिन तुम्हारे स्वामी ऐसा कि तुमको एक को भी सुरक्षा न रख सका, सुरक्षा न दे सका। लेकिन मैं देखो जब कितने रानी को मैं सुरक्षा दे रहा हूं और कितने जत्न में इनको रखा हूं। उनके अधर्ममय वार्ता के कारण सीता जी ने उन्हें खड़ कहा, तुम खड़ हो। इनका अधर्म बात है। तो रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी सुनो, मंदोदरी आदि रानियों को तुम्हारी मैं दासी बना दूंगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है। कहो रावण सुनु सुमुखी सयानी, सुमुखी सयानी। कहो रावण सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोकु मम ओरा, एक बार बिलोकु मम ओरा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। रावण सीता जी को सुमुखी कहा। सुमुखी कहने का भाव, रावण सीता जी के मुख पर मोहित था। मंदोदरी आदि रानियों को उनके अनुचरी करने के लिए इसलिए कहता है। इसका तात्पर्य ऐसे लाभ को छोड़ना नहीं चाहिए। तुम सयानी हो, विचार करके देखो, शीघ्र ही यह ग्रहण करो। सयानी के लिए उचित है कि तुम मेरे बात को शीघ्र ग्रहण करना, मान जाना। ये सयानी अर्थात चतुरियों का काम है। इसे चुको मत, इसका त्याग न करो। तुम्हारा सुमुख अर्थात सुंदर मुख तपस्वी के योग्य नहीं है। यहाँ रावण केवल सुमुखी पे कहता है और किसी अंग का विशेषण नहीं देता, केवल मुख को विशेषण दिया सुमुखी, और किसी अंग का विशेषण नहीं दिया। कारण महारानी जी अपने सब अंग को छिपाए दोनों घुटने के बीच अपनी पैरों को देख रहे थे और दोनों हाथ से दोनों घुटने को बांध लिया था। इसीलिए उन्हें और कोई अंग दिखाई नहीं दिया था रावण को। इसीलिए और किसी अंग को ये नहीं देखा, केवल सीता जी के मुख ये कपड़े के भीतर चमकता था, इसीलिए सुमुखी कहा। और सयानी कहने का भाव यह है कि अगर ये मानवी हो तो मेरा बात को स्वीकार कर देगा, अगर ये ईश्वरी हो तो
मेरे बात में नहीं आएगा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अगर ये मेरे बात में आ जाएगा तो ये कहता है मैं तपस्वियों को जीत कर तुम्हें मेरा पटरानी कर दूंगा। तो सीता जी ने तिनक एक तीर्ण को ऐसा करके ओट करके रावण से बात करते हैं। तिनक के ओट अर्थात तो पर्दा करने और अपने पर्दा करने के लिए एक तीर्ण का ओट किया और अपने परम स्नेही अवधपति श्री राम जी के स्वर्ण करके वैदेही जानकी जी ने जो कहती है, हे दशमुख सुनो, क्या जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिन विकसित हो सकता है? श्री जानकी जी पुनः कहती है कि ऐसा मन में समझो, अरे दुष्ट, तुझे रघुवीर की जो बाण का प्रभाव तुमको पता नहीं है। तृणधरी ओट कहती वैदेही, तृणधरी ओट कहती वैदेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही, सुनु दशमुख खद्योत प्रकाशा। खद्योत प्रकाश जुगनू का प्रकाश। कबहु को नलिनी करई विकासा, असमन धरु असमन समुझु कहती जान की, खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। ये जो तिनक का ओट करना, तीर्ण का ओट करने का तो भाव सुनिए। सती स्त्री को पर पुरुष की ओर देखना निषेध है। इस तरह श्री जानकी जी के शरीर पर भी अच्छी तरह से शरीर ढकने के लिए इतना कपड़ा भी नहीं था, तो अगर शरीर ढकने के लिए इतना कपड़ा नहीं था तो पर्दा ये कैसे पाते? अतएव ये तृण की ओट करके उनके साथ बात करती है। वाल्मीकि रामायण में वर्णित है, तृणम अंतरतः कृत्वा प्रत्युवाच शुचिस्मिता। तृणम अंतरतः कृत्वा, तृणम अंतरतः कृत्वा प्रत्युवाच, इनका प्रतिवाक्य करते हैं शुचिस्मिता सीता जी। बोले श्यावर रामचंद्र की। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है। अध्यात्म रामायण में लिखा गया है, उवाचो अधमुखी भूत्वा, नीचे मुख करके उवाच, ये कहा, निधाय तृणम अंतरे, तृणम को अंतर करके। सभी रामायण में ऐसा ही बात मिलता है। ये तृण रखने का भाव सुनिए, क्यों तृण रखा गया। रावण ने अयोग्य बात सीता जी के साथ जो कर रहा था, अतएव वो ये पापात्मा दुष्ट की ओर देखना ये नहीं चाहती थी, इसलिए एक पर्दा रख दिया तृण की ओर। कारण ये श्री राम जी के छोड़ किसी पुरुष की ओर दृष्टि नहीं डालते। इसका दूसरा कारण, तिनका सामन रखकर ये जनाती है कि तेरा ऐश्वर्य, तेरा संपत्ति
और तू ये सब मेरे लिए तिनक के समान है, अर्थात अत्यंत तुच्छ है, और ये सब तिनक के समान नष्ट भी हो जाएंगे। तीसरा भाव जो संतों ने बताए हैं, मैं अपनी प्राण को तृणवत समझती हूं। तिनका का भाव, मैं अपने प्राण को तृणवत समझती हूं, इसे तृणवत त्याग अर्थात मैं इसे भस्म कर दूंगी, पर तेरा बात नहीं मानूंगी। मैं उच्च कुल में उत्पन्न और पवित्र कुल में ब्याही हुई हूं। मैं ऐसा गर्हित कर्म कैसे कर सकता? कह वैदेही, अर्थात मैं विदेह राजा की कन्या हूं, जो सारे संसार इनके लिए तृणवत भी है। तो तुम्हारा ये प्रलोभन का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ सकता। अतएव वे बोली, पर तृण को अपने दृष्टि का लक्ष्य करके ओठ से बोलते हैं, कारण कुछ तो बोलना पड़ेगा। क्यों? अगर मौन रहते तो ये मौन सम्मति का लक्षण हो जाता है, तो इसीलिए सीता जी को बोलना पड़ा और ये तृण की ओट में से बोले। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अब यहाँ पर विश्राम है। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।